मेरे प्यारे बच्चों, आपके बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि मैम प्लीज़ प्रैक्टिकल फाइल के बारे में मुझे ब्रीफ कर दीजिए, हमें ब्रीफ कर दीजिए। तो इसी सीरीज़ में मैं आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उसका कुछ हिंट दे रही हूँ। आशा है आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा इससे। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं। क्रिएट अ टेबल इन डिज़ाइन व्यू एंड एंटर दिस डेटा यूजिंग डेटा सेट व्यू। आपको सिंपल सा डिज़ाइन व्यू में टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रिकॉर्ड जहाँ भी हम डालते हैं वो कौन सा व्यू होता है, हमारा डेटा सेट व्यू होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर गिवन है कि इस टेबल को देखने के बाद, ओवरव्यू करने के बाद आपको क्या लगता है कि इसमें कितने फील्ड हैं? 4 फील्ड है, स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास एंड सेक्शन। और इसके अंदर अगर हम डेटा को देखें तो किस टाइप का डेटा है? अल्फा। स्टूडेंट आईडी की बात अगर मैं करूँ तो इसमें अल्फा न्यूमेरिक, इट मीन्स कि टेक्स्ट टाइप का डेटा है, इसमें भी टेक्स्ट टाइप का डेटा है, इसमें भी टेक्स्ट है और इसमें भी टेक्स्ट है। इट मीन्स कि मेरे जितने चारों फील्ड में टेक्स्ट फिक्स या टेक्स्ट वर्चर टाइप का हम डेटा ले सकते हैं। तो देखिए आपको कैसे इससे स्टेप वाइज कैसे लिखना है। सबसे पहले करेंगे स्टेप 1 में कि डेटाबेस को हम ओपन करेंगे। फिर हम उसमें से कोई भी ऑप्शंस में अगर हम पहले से मैंने कोई डेटाबेस बनाया हुआ है तो ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस करूँगी। अदरवाइज मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मैं क्या कर सेलेक्ट करूँगी, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। और उसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद आपको यस रजिस्टर कर देना है या फिर नो भी कर सकते हैं आप। और उसके बाद आपको फिनिश करना है। इस तरीके से आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद सेलेक्ट यस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी, सारे स्टेप्स लिखा हुआ है। आप अगर इसको भी फॉलो करके प्रैक्टिकल करेंगे कंप्यूटर पे तो आपका ये बिल्कुल 100% रन होगा। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको रजिस्टर, जब डेटाबेस आपने ओपन कर लिया तो उसके अंदर हमें इस स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज मैं यहाँ पे आपका डेटा बेस मैंने ओपन कर लिया है। एग्जिस्टिंग डेटाबेस मेरा था, इस डेटाबेस को ओपन कर लिया है। अब इसके बाद मैं टेबल बनाना चाह रही हूँ। सपोज मैंने स्टूडेंट नाम का टेबल है, ये ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ डिज़ाइन व्यू में। तो देखिए यहाँ पे 4 फील्ड आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे इसका डेटा टाइम डिफाइन कर रखा है। तो इस तरीके से आपको डिज़ाइन व्यू में यहाँ पे सिंपल आपको लिख देना है। सपोज मैं एक और लिख देती हूँ, एड्रेस नाम का फील्ड ऐड करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं बस सिंपल यहाँ पे लिखूंगी और इसका डेटा टाइप यहाँ से यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को पिक भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो जिस भी डेटा टाइप को रखना है आप यहाँ से भी पिक एंड सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड नाउ इसके बाद देखिए क्या है, हम क्या करेंगे, डेटा हम सबसे पहले स्टूडेंट आईडी लिखा, उसका डेटा टाइप हमने टेक्स्ट वर्जन लिया। और इसको कैसे प्राइमरी की सेट करेंगे, तो यहाँ पर आप जैसे ही आपने फील्ड बनाया तो फील्ड के आगे आपको राइट क्लिक करना है और प्राइमरी की का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, बस आपको एक बार सिंगल क्लिक करना है। देखिए एक बार करेंगे तो ये प्राइमरी की बन जाएगा। और अगर वापस से उसी पे दोबारा से प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे तो ये डिसेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी फील्ड को प्राइमरी की बना सकते हैं और किसी भी और उससे प्राइमरी की हटा भी सकते हैं इसी तरीके से। फिर सेकेंड टाइम मैंने नेम को वर्चर दे दिया, क्लास को वर्चर दे दिया और सेक्शन को वर्चर दे दिया। यहाँ पे देखिए जो आपका क्लास है इसमें 2 बाइट्स है, 2 बाइट्स, 2 कैरेक्टर है ना, आपका 2 कैरेक्टर है। तो अन्य यहाँ पे वर्चर लिया है और लेंथ को मैंने क्या कर दिया है, 2 कैरेक्टर किया, लेंथ इज इक्वल टू 2। इसे कैसे सेट करते हैं, यहाँ देखिए लेंथ, यहाँ सपोज यहाँ मैंने जो भी आपका डेटा टाइप वर्चर टाइप का डेटा था इसका लेंथ कैसे करेंगे, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 50 है, इसे मैं अगर 2 लिख देती हूँ तो ये अब क्या होगा, इसमें 2 बाइट का ही डेटा लेगा। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर टेबल को ओवरव्यू करेंगे तो यहाँ 2 बाइट ही ले रहा है, तो हम अननेसेसरी उसका जो स्पेस है उसका लेंथ कितना डिस्क्राइब करेंगे, 2 करेंगे। और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। इट मीन्स कि 1 बाइट ही उस डेटा का, उस फील्ड का लेंथ मैंने डिस्क्राइब कर दिया। इस तरीके से सारा जब हमने डिज़ाइन व्यू में लेआउट स्ट्रक्चर तैयार कर लिया तो उसे हम क्लोज करेंगे। सिंपल इस फाइल को आपको क्या करना है, यहाँ से सेव करके और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। ये आपका डिज़ाइन व्यू में टेबल तैयार हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, ओपन द डेटा सेट व्यू। डेटा सेट व्यू में कैसे जाएंगे, सपोज इसे मैंने
क्लोज कर दिया। अब इसके बाद आपको अगर डेटा शीट व्यू में जाना है तो डबल क्लिक कीजिए, जो भी आपने टेबल का लेआउट बनाया था उस पर आपको डबल क्लिक करना है और वो आपका डेटा शीट व्यू में आ जाएगा। और जो भी रिकॉर्ड दिया है एज सिंपल कॉलम के नीचे उसकी वैल्यूज़ को टाइप करते जाइए। इस तरीके से आप रिकॉर्ड की एंट्री करते चले जाएंगे। ठीक है, इतना सिंपल होता है बेटा, एक बार प्रयास तो करो आप लोग। क्रिएट टेबल 1 2 3 यूजिंग डिज़ाइन व्यू एंड इंसर्ट रिकॉर्ड यूजिंग डेटा शीट व्यू। स्टूडेंट टेबल गिवन है, यहाँ पे देखिए डेटा टाइप दे रखा है और साइज भी डिफाइंड है। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे सारे स्टेप्स फिर से आपको वैसे ही लिखने हैं कि आपको क्या करना है, डेटाबेस को ओपन करना है। आप इस बार क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, न्यू डेटाबेस को नहीं लेंगे क्योंकि आपने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है तो उसके अंदर हम बहुत सारे टेबल्स को रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उस डेटाबेस को ही ओपन करना है। तो एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल आप क्या करेंगे, इस पर ओपन न्यू डेटाबेस ना क्लिक करके सेकेंड ऑप्शन जो था मेरा एग्जिस्टिंग डेटाबेस, उसको सेलेक्ट करके और आप इस तरीके से एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर इस फाइल को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए रोल नंबर है तो रोल नंबर में इंटीजर टाइप डेटा बोल रहा है और साइज कितना दिया हुआ है 3। तो 3 के लिए आपको टाइनी इंट लेना होगा। क्लियर, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी, सपोज यहाँ पे देखिए रोल नंबर है टाइनी इंटीजर। क्यों भाई, क्योंकि इसका जो इंटीजर होता है इसका लेंथ 10, बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ कितना होता है 10, और स्मॉल इंट का होता है 5 और टाइनी इंट का कितना होगा देख लीजिए। ये देखने की चीज़ है, हम इस चीज़ को देख सकते हैं। सपोज मैं वापस से डिज़ाइन व्यू में इसे ओपन करती हूँ। कैसे करेंगे, टेबल पे राइट क्लिक करके और एडिट में जाके आपको डिज़ाइन व्यू में इसे ओपन कर लेना है। यहाँ देखिए इंटीजर है, इंटीजर का लेंथ कितना दिखाई दे रहा है आपको 10। अगर यही मैं टाइनी इंट करती हूँ, टाइनी इंट देखिए टाइनी इंटीजर है और इसका लेंथ कितना दिखाई दे रहा है आपको 3। तो टाइनी इंट का बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ साइज कितना होता है 3, ये याद रखिएगा। इंटीजर का कितना होता है 10, और अगर मैं स्मॉल इंटीजर करूँ तो इसका लेंथ कितना होता है 5। तो यहाँ गिवन क्या है आपको, गिवन है हमारा कि साइज 3 होना चाहिए। तो कौन सा डेटा लेंगे, टाइनी इंट लेंगे। ठीक है ना, रोल नंबर में टाइनी इंट हमने ले लिया। फिर नेम टेक्स्ट है तो वर्चर ले लेंगे, यहाँ भी वर्चर ले लेंगे और उसमें साइज क्या दे देंगे 15, इसमें 15, इसमें 6, इसमें 20। डेट में क्या करना है आपको, डेट जो फॉर्मेट लेंगे आपको क्या लेना है ऐसे डेट में, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ईयर मंथ और डेट के फॉर्मेट में ही होता है। तो आपको डेट ही सिंपल लेने से आपका ये काम हो जाएगा। और यहाँ पे ब्लड ग्रुप में आप क्या करना है आपको, ब्लड ग्रुप में किस टाइप का डेटा डाल रहा है ये देखिए, टेक्स्ट टाइप का डाल रहा है और 5 साइज इसने 5 दे रखा है। तो आप इस तरीके से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल कीजिए। मैं तो बार बार आपको यही बोलूँगी कि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं होगा, और यही एक तरीका है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। तो प्लीज़ इसे प्रैक्टिकली कीजिए पहले। और रिमार्क में वर्चर लेंथ इज इक्वल टू 10 इन द फील्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर। ये इस क्वेश्चन का आंसर था, क्रिएट अ टेबल। ठीक है, एंड नाउ इस तरीके से हमने डिज़ाइन व्यू में एक बार लेआउट बना लिया, फिर उसको क्लोज कर देंगे सेव करके, और फिर डेटा शीट व्यू में डबल क्लिक करके ओपन करके और उसमें जितने भी वैल्यूज़ दिए इस एज इट इज़ आपको डेटा की एंट्री एक एक लाइन करके इस वाले इसमें रोल नंबर के नीचे रोल नंबर, कुछ भी रैंडमली आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे तो आपका डेटा दिया नहीं है। तो आप कॉलम के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर मान लो सपोज आपने टाइनी इंट दिया है तो आप इसमें कैरेक्टर टाइप का डेटा नहीं डालोगे ना, 1 2 3 4 टाइप का डेटा डालोगे। तो कुछ भी अज्यूम करके आप रोल नंबर उस फील्ड के अकॉर्डिंग आप डेटा उस जो भी डेटा टाइप आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। एंड नाउ एम्प्लॉय टेबल की बात करती हूँ मैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यहाँ भी है। यहाँ पर देखिए एक डेटा टाइप यहाँ पे इंटीजर है, साइज कितना गिवन है 5। तो हम क्या करेंगे, हम कौन सा डेटा टाइप लेंगे, देखिए लेने का कितना सिंपल वे होता है। कैसे, यहाँ पर आप डेटा जो भी फील्ड गिवन है उसका नाम लिखेंगे और यहाँ पे स्मॉल इंटीजर को स्मॉल इंट
ठीक है, यहाँ पे स्मॉल इंट डिफाइन कर देंगे, सारा कुछ ऐसे ही। बाकी जैसे आपका गिवन है टेक्स्ट है तो टेक्स्ट वर्चर या टेक्स्ट फिक्स भी रख सकते हैं। देखिए ऐसे तरीका यही होता है डिस्क्राइब करने का। इसके बाद आपका क्या है, डेसिमल। सैलरी में डेसिमल की बात कर रहा है तो यहाँ पे इंटीजर होता है एक डेटा टाइप, एक डेसिमल डेटा टाइप होता है। डेसिमल में क्या होता है कि आपके ये आपके डेसिमल वैल्यूज़ को वो एक्सेप्ट कर सकता है। इंटीजर में हमारा डेसिमल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो सैलरीज में भी फ्रैक्शनल फ्रैक्शंस हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे 9,2 का क्या मतलब है कि डेसिमल के बाद वो 2 वैल्यूज़ को लेगा। क्लियर। आप भी एक बार इसका चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, और इसके स्टेप्स देख के इसको प्रैक्टिकली पहले करने की कोशिश कीजिए। क्लियर। और फिर इसी तरीके से डिज़ाइन व्यू का लेआउट जब हमने डिफाइन कर लिया तो उसे सेव करके क्लोज कर देंगे, और फिर उस टेबल जो भी टेबल हमने टेबल का नाम दिया था उस पर डबल क्लिक करके डेटा सेट व्यू करेंगे और फिर रिकॉर्ड की एंट्री कर देंगे कॉलम वाइज। इतना सिंपल होता है बेटू। अब इसके बाद देखिए कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल में आपका अगेन फील्ड गिवन है, उसका डेटा टाइप भी दिया हुआ है और साइज कितना रखना है ये भी दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इंट का साइज 5 है तो हम इंट का कौन सा डेटा टाइप लेंगे, स्मॉल इंट टाइप का लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट वर्चर हो जाएगा, वर्चर वर्चर वर्चर, ये सारा कुछ ऐसे ही है। इसको भी मैंने लिख दिया है, आप देख लो एक बार, आप अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा। क्लियर। देखिए हो गया है ना बेटा। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिएट टेबल 4 and 5 यूजिंग एसक्यूएल कमांड, इंसर्ट रिकॉर्ड यूजिंग एसक्यूएल कमांड, ठीक है ओके। यहाँ पे भी आपका टेबल का जो भी टेबल का मेरा मार्कशीट नाम का टेबल है उसका स्ट्रक्चर, इट मीन्स की कॉलम्स और उसका डेटा टाइप और उसका साइज गिवन है। तो मुझे कौन सी क्वेरी लिखनी होगी, तो इतन क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखते हैं हम, तो टेबल का नाम क्या है, मार्कशीट होगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नंबर एज इट इज़ फील्ड आपको लिखना है। यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप गिवन है और साइज कितना दे रखा है 2, तो आप टाइनी इंट भी लिख सकते हैं, गलत बिल्कुल नहीं होगा। और आप अगर नहीं है तो इंटीजर सेम, अगर आप सेम भी लिख देते हैं इंटीजर या इंट, तो ये भी बिल्कुल परफेक्टली 100% आपका करेक्ट होगा। लेकिन अगर आप टाइनी इंट लिखते हैं तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर आपका ये समझेगा कि कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही क्लियर है, बच्चे को टाइनी इंट, स्मॉल इंट और इंटीजर ये तीनों डेटा टाइप्स में डिफरेंसेस पता है। तो इस वजह से मैंने क्लियरली इसे जानबूझ के टाइनी इंट लिखा है। आप अगर इंटीजर भी लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। इसके बाद मैंने नेम दिया, नेम सेम आपका टेक्स्ट है तो वर्चर, और साइज कितना है 15 तो 15, और यहाँ कॉमा देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट होगा। इस चीज़ का, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। इसके बाद है रोल नंबर, फिर इंटीजर, और यहाँ पे साइज क्या है 3, तो हम टाइनी इंट दे देंगे। इसके बाद क्या है सब, और इसके बीच में देखिए बेटे आप लोग क्या करते हो लिखते हुए, ये अगर आपने स्पेस दिया तो ये कभी भी गलत है, ये रॉन्ग फॉर्मेट है, तो आप स्पेस मत दीजिए। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आप अंडरस्कोर दे सकते हो, बट स्पेस मत देना, ठीक है। अब या फिर विदाउट स्पेस भी हम एज इट इज़ लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है, एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन में गिवन है हम वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है डेसिमल 32, तो एज इट इज़ आपको ऐसे यहाँ पे उतार देना है, बस कुछ नहीं, इतना ही सिंपल होता है जितना ये दिख रहा है। और यहाँ देखिए कॉमा मैंने कहाँ तक लगाया, यहाँ लगाया है, यहाँ पे ये लास्ट फील्ड है आपका, तो कॉमा बिल्कुल नहीं लगाइए, पैरेंथेसिस क्लोज कीजिए। ये यहाँ पे ओपन स्टार्ट हुआ था पैरेंथेसिस और यहाँ क्लोज होगा, और इसके बाद सेमीकोलन से ये एंड हो जाएगा। इस तरीके से हमने टेबल बना लिया एसक्यूएल कमांड के थ्रू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रिकॉर्ड एंटर करना है। तो इसके लिए हमारी क्या क्वेरी होती है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और वैल्यूज, और यहाँ पे आपका जो भी डेटा है, तो मैंने फील्ड के अकॉर्डिंग कोई सा भी रैंडम डेटा लेके आपको टेबल में रो को, एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करके दिखला दिया है ना। यहाँ पे फिर वही है, अगर एसक्यूएल क्वेरी लिखना है आपका तो कैसे करेंगे, कैसे करोगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका क्या है, प्लेयर आईडी को बनाना है हमें प्राइमरी की, इंसर्ट 10 रिकॉर्ड्स इन एवरी टेबल, ओके। तो कैसे करेंगे आप, क्रिएट टेबल, और ठीक है टेबल का नाम दे देंगे प्लेयर,
और जैसे मैंने ये सिंटेक्स बनाया है, आपको एक सैम्पल मैंने बना दिया और आप उसके बेस पे आप खुद से यहाँ पे इस चीज़ को अकॉर्डिंग जैसे जैसे ये फील्ड है और इसका डेटा टाइप गिवन है, आप ऐसे करके सेम ऊपर वाले टेबल की तरह क्रिएट क्वेरी लिख के, और फिर इंसर्ट वाला भी, इंसर्ट भी मैंने बता दिया है यहाँ पे देखिए, इंसर्ट इनटू, इसका सिंटेक्स होता है यही, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे आपका उस वाले टेबल के लिए प्लेयर हो जाएगा। टेबल का नाम यहाँ पे है, ये मार्कशीट क्या है, टेबल का नाम है, तो आपको हर बार दूसरे दूसरे टेबल के लिए ये चेंज करना होगा। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, और ब्रैकेट देखिए जो भी वैल्यूज़ है तो फील्ड के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज़ लिख देना है, ठीक है। ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्रिएट अ टेबल यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी एंड एंटर दिस डेटा। ओके, यहाँ पे क्या है आपका, कैसे लिखेंगे, क्रिएट टेबल। सपोज यहाँ टेबल का नाम गिवन नहीं है ना, गिवन नहीं है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि स्टूडेंट है। अगर नहीं गिवन हो तो आप क्या करोगे, ऐसे कर देना, इसको स्टूडेंट ना लिख के, चूंकि टेबल का नाम गिवन नहीं है तो हम ऐसे दिखाएंगे कि टेबल नेम, ठीक है, ऐसे कर देंगे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, और यहाँ पे पैरेंथेसिस जिसे स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, फर्स्ट है आपका फील्ड स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी लिख दिया, और यहाँ बीच में बेटा अंडरस्कोर है, ये देखना, इसको अंडरस्कोर है ये, ठीक है। इस चीज़ में गलती मत कीजिएगा क्योंकि ये छोटे छोटे मिस्टेक्स में मार्क्स कटते हैं। तो स्टूडेंट आईडी लिखा, वर्चर, वर्चर में हम क्या कर रहे हैं, इसका साइज दे देते हैं, 15 दे दिया। फिर नेम फील्ड लिखा, इसका साइज, मतलब हम ये प्रॉपर क्रिएट टेबल का तो बिल्कुल आप रट लो, बिल्कुल आंख बंद करके, सोते जागते कोई भी पूछे, अब कहीं से भी मिस्टेक नहीं होना है इसमें। आप इस तरीके से इस चीज़ को इतना प्रैक्टिस करो कि आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमने क्रिएट, बार बार मैंने डिस्कस किया क्रिएट क्वेरी कैसे लिखते हैं, तो सिंपल वही है। इसके बाद फिर कैसे आपको रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे ये क्या है, स्टूडेंट हमने रखा था, अभी अज्यूम कर लिया था, तो मान लो सपोज कि हमारा टेबल का नाम नहीं गिवन है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे टेबल नेम, ठीक है, और वैल्यूज़, और फिर यही वैल्यूज़ आप जैसे मैंने लिखा है ऐसे करके आपको उतार देना है, ठीक है। Based on the above table, create forms using wizard and paste the screenshot of every, यहाँ पे आपको screenshot नहीं लिखना है, and write all the, and यहाँ पे लिख देना है आपको write all step, ठीक है, आपको and write all steps। ये क्वेश्चन मैंने इम्प्रूव कर दिया, इसे करेक्ट कर दिया। मैं आपको फॉर्म एंड रिपोर्ट, अभी इस वीडियो के बाद एक छोटा सा ब्रीफ आपको मैं डेटाबेस का करके, और इसके साथ ही मैं देख दूंगी, तो उस छोटे से वीडियो को देख लीजिएगा कि कैसे हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं। ओके, एंड नाउ कंसिडर द फॉलोइंग टेबल नेम सॉफ्ट ड्रिंक, राइट कमांड्स फॉर एसक्यूएल। तो इसके लिए हम कैसे लिखते हैं, to display names and drink codes of those drink that have more than 120 calories। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, सेलेक्ट, हमें क्या करना है, नेम्स, नेम डिस्प्ले करना है और ड्रिंक कोड डिस्प्ले करना है। इट मीन्स कि ये वाला कॉलम डिस्प्ले करना है और ये कॉलम डिस्प्ले करना है। तो हमने क्या लिख दिया, ड्रिंक कोड और डी नेम। सेलेक्ट मतलब इन दोनों को दिखलाओ, फ्रॉम किससे, सॉफ्ट ड्रिंक नाम के टेबल से। वेयर, कंडीशन गिवन है मेरा यहाँ पे कि कैलोरीज क्या होनी चाहिए, 120 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो वेयर कैलोरीज ग्रेटर देन 120, और लास्ट में सेमीकोलॉन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। To display drink codes, name and calories of all drink in descending order। तो select, हमें क्या करना है, ड्रिंक कोड दिखलाना है तो ड्रिंक कोड, और नेम दिखलाना है तो डी नेम, और कैलोरी भी दिखानी है तो कैलोरी, फ्रॉम टेबल का नाम, ऑर्डर बाय कैसे करना है हमें, कैलोरी में, और किस ऑर्डर में करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ध्यान रखिएगा असेंडिंग होता है, तो यहाँ पे हमें किस में करना है, डिसेंडिंग में। तो डिसेंडिंग के लिए हमारा कीवर्ड आता है DESC, तो हम इस तरीके से इसको डिसेंडिंग में कर देंगे। ओके, एंड नाउ सेलेक्ट डी नेम प्राइस
क्वेश्चन डिस्प्ले नेम एंड प्राइस है, तो सेलेक्ट डी नेम प्राइस फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक वेयर प्राइस। प्राइस क्या होना चाहिए आपका, 12 से 18 के बीच का होना चाहिए, 12 से लेके 18 तक होना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, वेयर प्राइस बिटवीन 12 एंड 18, और लास्ट में सेमीकोलन। क्लियर। इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल ड्रिंक्स इन द गिवन टेबल बाय 10%। तो अपडेट, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक मतलब टेबल को, सॉफ्ट ड्रिंक टेबल को अपडेट करो, सेट कर दो, प्राइस को 15%, 10% इंक्रीज है, तो हम क्या करेंगे, मतलब जो प्राइस है मेरा उसमें 10% ऐड करके हम नया प्राइस सेट कर देंगे। तो इस तरीके से क्वेरीज हम सॉल्व करते हैं और क्वेरीज को लिखते हैं। ठीक है, होप आपको अच्छा लग रहा होगा और आप इस चीज़ को, अब आपके लिए आसान हो गया चीज़ें और भी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्विमिंग कोचेज इन द क्लब। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब। स्टार कर दिया, इट मीन्स कि सारे रिकॉर्ड्स को वो दिखा देगा, सारे जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, सारे कॉलम्स के, सारे फील्ड्स के वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर देगा। टू लिस्ट नेम्स ऑफ ऑल कोचेज विद देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सेलेक्ट कोच नेम फ्रॉम क्लब, मतलब हमें क्या करना है, कोच नेम दिखाना है, कोच का नाम दिखाना है, किस टेबल से, क्लब टेबल से, और ऑर्डर बाय डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये जो गिवन है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। असेंडिंग होता तो हम कुछ भी नहीं लिखते, ऑर्डर बाय डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो असेंडिंग वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ले लेता है, लेकिन अभी हमें तो उल्टा करना है, डिसेंडिंग में करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा, है ना। एंड नाउ to display a report showing coach name, pay, age and bonus 15% of pay for all the coaches। तो क्या कैसे लिखेंगे इसकी क्वेरी, सेलेक्ट कोच नेम कॉमा पे कॉमा एज कॉमा पे। पे को क्या करना है 15%, तो ऐसे लिखेंगे पे मल्टीप्लाइड 15/100, और उस कॉलम का नाम क्या देना है हमें, इस कॉलम का नाम क्या देना है, बोनस, तो एज बोनस फ्रॉम क्लब। क्लियर। और लास्ट में सेमीकोलन, देखिए सबके लास्ट में सेमीकोलन लगा है, तो बिल्कुल आपको एक्सपर्ट बनना है ना, सेमीकोलन लगाएंगे इस चीज़ में। अब देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में ये टेबल मेरा गिवन है और यहाँ पे आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है। तो टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आईटी टीचर, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू कंप्यूटर, है ना। तो ये क्या करेगा, सिर्फ कंप्यूटर टीचर के यहाँ पे डिटेल आपको, यहाँ पे देखिए मैथ्स के, साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ कंप्यूटर का चाहिए, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू कंप्यूटर, और इसके बाद फिर टू लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल द टीचर्स हु आर गेटिंग सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 35,000, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर सैलरी। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना है, बिटवीन, तो बिटवीन में क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे को वो कैलकुलेट करता है, तो बिटवीन 20,000 एंड 35,000, इस तरीके से आपका ये सेकेंड क्वेरी हो जाएगा। टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द टीचर्स हुज एज इज मोर देन 40 ईयर्स, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम टीचर्स वेयर एज। कितना सिंपल, बिल्कुल ये क्वेरी है, आपने लिख लिया है ना, इतना सिंपल होता है ये। To display the list of names of all the teachers in a alphabetical order, तो select star from teachers order by name, चूँकि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल, इट मीन्स कि क्या दिया हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ASC आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसे वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तो मुझे यहाँ पे मैंडेटरी था लिखना, ठीक है ना। तो आप अगर चाहते हो तो ASC लिखो, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो वो ऑलरेडी उसे अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेगा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट बेस एंड ओपन न्यू डेटाबेस नेम्ड एम्प्लॉय। अब ये क्या बोल रहा है कि बेस को ओपन कीजिए और ये डेटाबेस बनाइए, सेम जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था वही सेम क्वेश्चन है, तो इसको बस आप स्टेप्स लिखिए, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को रीड करके, क्योंकि सारा चीज़ें तो बना बनाया आपको मिलेगा नहीं, थोड़ा तो प्रयास करना ही होगा ना, जितना भी समझाया एक्सप्लेन किया है, तो उसको खुद से भी जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं किया है उसको उसी पैटर्न के आधार पे आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाकी मैंने मैक्सिमम आपको 95% तक हिंट दे दिया क्वेश्चंस का कि कैसे आपका सॉल्व होगा,
रेस्ट 5% आपको ज़रा सा प्रयास करना है, ठीक है। सारे देखिए, एक एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं, ठीक है। और देखिए एक साथ हम मल्टीपल बहुत सारे इंसर्ट को एक ही क्वेरी में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे आपने इंसर्ट इनटू किया ना, एक ये रिकॉर्ड हो गया, अगर आपको एक और रिकॉर्ड करना है तो कॉमा लगा के सेम आप ऐसे करके इसको और रिकॉर्ड को, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक ही कमांड में आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ जैसे मैंने किया, अब अभी ऊपर के क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिखा रहा था कि 10 रिकॉर्ड्स आपको एंटर करना था, 10 रिकॉर्ड्स इन एवरी टेबल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने किया ना 1 2 3 4 रिकॉर्ड को एक साथ कर दिया, तो आपको इसी तरीके से अज्यूम करते जाना है, 5 6 7 8 9 10 4-5 रिकॉर्ड्स को ऐसे ही आपको और ऐड कर देना है। हो गया आपका 10 रिकॉर्ड सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे आपको लास्ट वाले में कॉमा नहीं लगाना, ठीक है। इतना हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और 20th फ़रवरी तक मुझे आप सब अपनी प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करवा दीजिए, ठीक है। तब ओके बेटा, चलो मिलते हैं फिर, हम देखते हैं कितने लोगों के लिए ये हिंट काफ़ी था, क्योंकि हम क्लास 10th में आए हैं तो अपना स्टैंडर्ड तो हमें थोड़ा सा हाई करना होगा। तो सॉल्व करो इस चीज़ को और फिर मिलते हैं आपसे। अभी मैं इसके साथ ही फॉर्म एंड रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करते हैं उसका भी वीडियो